कुछ दिन पहले ही सत्संगत एक इंसिडेंट हुआ और उदास आप जी से शेयर करे। ये न्यू ईयर स्टार्ट जैसे ही होता है तो बहुत सारे फिर वही थॉट्स भाव जन्म लेते हैं, वी कॉल देम रेजोल्यूशंस। कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो दास के परिवार में दास की वाइफ ने ये कहा कि क्यों ना, आजकल तो सारे बड़े कॉन्शियस हैं फिटनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो क्यों ना किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया जाए, एक पूरा डाइट प्लान बनवाया जाए और ठीक ढंग से उसको फॉलो किया जाए। सही तरीके से फॉलो करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे तो फिट रह पाएंगे। ठीक है जी, कर लिया गया। अब सत्संगत वो डाइटिशियन ने एक डॉक्यूमेंट भेज दिया, ब्रेकफास्ट ये करना है, लंच ये करना है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे वर मेंशन्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट। और वाइफ ने सत्संगत वो लैपटॉप पे खोला हुआ डॉक्यूमेंट और बड़ी खुशी के साथ मुझे कह रहे हैं कि देखो, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या खाना है, बल्कि हर एक उस चीज के साथ उसकी रेसिपी का एक साथ में लिंक भी दिया है। यू क्लिक ऑन दैट एंड इट विल टेक यू टू अ वीडियो जहां पर वो कैसे बनाना है ये भी बताया है। पूरा पूरा कंप्लीट एक पैकेज है। बड़ी अच्छी बात है। अब हम फिटनेस की और अपने मोटिव को, अपने गोल को रख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसमें से क्यों ना एक रेसिपी खोल करके देखी जाए कि कैसे बनानी है। क्लिक किया गया सत्संगत उस लिंक को, उसने एज यूजुअल यूट्यूब का एक वो वीडियो था, रीडायरेक्ट किया यूट्यूब पे, वो वीडियो आ गया कि उस हेल्थी रेसिपी को बनाना कैसे है। अब कमाल की बात देखिए, वो जैसी ही रेसिपी वो वीडियो सामने स्क्रीन पे आया, हमने देखा है जब वीडियो चलता है राइट साइड में बहुत सारे और वीडियोस आते हैं सजेशंस के रूप में। तो वो वीडियो इधर हेल्दी रेसिपी का चल रहा है और साथ में सजेशंस की उस लिस्ट में सबसे ऊपर एक वीडियो है जिसमें लिखा है 20 मिनट में स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाना सीखें। अब सत्संगत वाइफ ने खोली है ये हेल्दी रेसिपी और उधर ध्यान गया। कहते 20 मिनट में गाजर का हलवा कैसे बन सकता है, जरूर इस पे। और सत्संगत बिना सोचे समझे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उस पर क्लिक हुआ। मैंने कहा हम तो हेल्दी रेसिपी देख रहे थे। तो कहने लगी मुझे तो बहुत पसंद है गाजर का हलवा, और अगर 20 मिनट में बनाया जा रहा है तो क्यों ना सीखा जाए। और ये रेसिपी, ये लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट तो अब हमारे साथ रहने वाला है, अब तो हमने इसको फॉलो करना है। पर ये वीडियो मिस ना हो जाएगी तो सजेशंस में आया है, पता नहीं अगली बार आएगा नहीं आएगा। 20 मिनट में गाजर का हलवा। सत्संगत मेरी जुबान पे है हेल्दी होने का भाव, मेरा स्वभाव तो गाजर के हलवे की तरफ बढ़ा रहा है, वो कैसे छूटे। और जब तक सत्संगत स्वभाव नहीं बदलेगा ना, जब तक वो लाइफस्टाइल में बात नहीं आएगी, चाहे फिजिकली फिट होने की बात हो, मेंटली फिट होने की बात हो, स्पिरिचुअली फिट होने की बात हो। मेरे बादशाह ने मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, जो गुरु आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सीखिए, जो कुछ देवे ओ कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। और जो कुछ देवे सत्संगत सदगुरु का कहा हुआ और इस निरंकार का किया हुआ, इसको सत्संगत हंसते हुए मानना, शुक्राना अदा करना, यही तो सिर्फ गुरसिक्की है, यही तो भक्ति है। लेकिन मेरा स्वभाव सत्संगत उन सो कॉल्ड सजेशंस की तरफ वहां से हटता नहीं, और हटता नहीं फिर शिकायत करता हूं कि बहुत टाइम हो गया, पता नहीं आनंद क्यों नहीं आता, पता नहीं खुशी क्यों नहीं मिलती, पता नहीं वो जिस अवस्था की महात्मा बात करते हैं, जिक्र करते हैं, मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता। हमारे मिशन के साथ संगत एक बहुत ही विद्वान संत, पुरातन संत महात्मा आदरणीय वासुदेव राय जी, वो एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि दवा लेकर भी अगर शफा ना हो तो समझो बद परहेजी है। आप बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको वो प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दिया, दवा लिख करके दी, आपने ली भी, और फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे। दवा लेकर भी अगर शफा ना हो तो समझो बद परहेजी है, वरना कैसे मुमकिन है कि तंदुरुस्त भी हैं और बीमार भी हैं। सत्संगत एक क्षण में, एक पल में, या तो कोई व्यक्ति तंदुरुस्त होगा या तो बीमार होगा, या तो सत्संगत सदगुरु का भगत होगा या तो परेशान होगा। गुरु का भगत हो और सत्संगत परेशान हो, ये हो नहीं सकता। परेशान तो मैं उस वक्त होता हूं जब मैं सत्संगत ये बात भूल जाता हूं, ये जहन से निकल जाता है कि गुरसिखदा बस इन्ना करतव। देखिए सत्संगत गुरु की वाणी का एक एक शब्द अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। यहां वो छोटा सा एक शब्द लगाया, बस। गुरसिखदा बस इन्ना करतव, एक ही काम है तेरा, गुरसिखदा बस इन्ना करतव आपा अर्पण कर देवे। कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोलियां भर देवे।
सत्संगत मेरे स्वभाव को अगर फिट होने का ये भाव आया है तो इसको स्वभाव में उतरना होगा। और जब सत्संगत ये स्वभाव में उतर जाएगा ना, जब ये बात मेरी जिंदगी में आ जाएगी कि सच्चे पातशाह आपका कहा हुआ और आप ही का इस निरंकार रूप में किया हुआ, इससे ऊपर मेरी जिंदगी में और कोई बात हो नहीं सकती, इससे ऊपर और कोई प्रायोरिटी मेरी जिंदगी में हो, ये हो नहीं सकता। तो सत्संगत स्वयं वो विश्वास भी सदगुरु के प्रति, निरंकार के प्रति, और सत्संगत ये भक्ति से भरा जीवन जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं इन महात्माओं का, अपने आप अपने स्वभाव वर्गा गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे। गुरु की आंख ने तो बताया था कि उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो जो मैं डॉक्यूमेंट में लिख करके देख रहा हूं। गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनदा है। चुनने की बात वहां आती है सत्संगत जहां बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हों, सजेशंस हों, और वहां पर जब गुरु की आंख साथ होती है ना, गुरु का विजन जब साथ होता है, और ये तो सत्संगत हमारे सर पे हाथ रख करके, हमें संभाल करके, हमें हर पल हर क्षण गाइड करने के लिए अपने रूप में, अपने इन संत महात्माओं के रूप में एक एक सेकंड साथ खड़े हैं। क्यों बढ़ना मुझे उन सजेशंस की तरफ, क्यों जाना सत्संगत उन बातों की तरफ जो मेरी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ गिरावट की ओर ले जाएंगी। आज सत्संगत भक्ति पर सच्चे पातशाह से यही एक अरदास है अपने लिए। सच्चे पातशाह आपके सारे ही इन बच्चों के लिए, गुरसिखों के लिए। किसी शायर ने वो बात कही कि मुमकिन नहीं इंसान हो आदत के सिवा, ये आदतें तो रहेंगी। वो थॉट्स भी जो साइंस ने कहा है 6-7 हजार पूरे एक दिन में आएंगे, वो भी आएंगे। वो सारा का सारा प्रोसेस इस निरंकार का बनाया हुआ है, अपने आप में कंप्लीट है। तो सत्संगत उसने एक बात कही कि मुमकिन नहीं इंसान हो आदत के सिवा, तो आदत मेरी बना दो इबादत मेरे खुदा। आप सच्चे पातशाह भक्ति आदत में ही बख्श दो, स्वभाव में ही बख्श दो, अपने स्वभाव वर्गा साड़ा स्वभाव बना दे। यही सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में आज के इस पावन पर्व पर कामना है, अरदास है, अर्जोई है। आप स्वीकार करो मुस्कुरा करके, मेरी झोली में ये बख्श दो। प्यार से कहिए धन्यकार जी। धन्यकार जी।